नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाली अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय के बाद है, किसी नगर में एक राजा रहती थी। राजा के एक बेटा और बहू थी। एक समय छोटी बहू ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली और राजा के पूछने पर बोली कि यह मिठाई चूहे खा गए। चूहों ने देखा कि इस छोटी रानी ने हमारा छोटा नाम लगाया है, इसका सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। कुछ दिनों बाद राजमहल में कुछ मेहमान आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। चूहों ने सोचा यही सही समय है छोटी रानी का सच सबके सामने लाने का। रात्रि के समय चूहों ने छोटी रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में रखे हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में हेलमेट फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। छोटी रानी हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाती थी और जवारे बूटी थी। एक दिन जब राजा शिकार से लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि बॉडी के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और उस पेड़ के ऊपर बैठकर देखो कि यहाँ क्या जादू हो रहा है। राजा के सैनिक गए और पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि वहां रखे कुछ दीपक आपस में बात कर रहे हैं। एक दीपक दूसरे दीपक से कहने लगा, तुम कहाँ से हो? तो दूसरा दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी रोज यहाँ आकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला दी थी। आज हरियाली अमावस्या है लेकिन छोटी रानी नहीं आई क्योंकि राजा ने उसे मेह से निकाल दिया। तब दूसरे दीपक ने पूछा, राजा ने छोटी रानी को मेह से क्यों निकाला? तो राजा के महल का दीपक बोला, छोटी रानी ने एक दिन राजा के कक्ष में रखी मिठाई खा ली और चूहों का झूठा नाम लगा दिया। छोटी रानी के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कक्ष में रख दिए और रानी पर इल्जाम लगा। फिल्म राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। इसीलिए आज में सुगना सिपाहियों ने जब यह बात सुनी तो वह तुरंत पेड़ से उतरी और महल में जाकर उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी का मेह